नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो मैं किसी खास टॉपिक पर है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए। इसकी वजह से देश छोड़ के जाना पड़ा। और अगर वो बेल मांगते जज से कि हमें बेल दे दिया जाए, तो जज साहब पैरा 3 में लिखवाते हैं। जब बेल फाइल करते हैं तो उसका एक पैरा 3 होता है कि आपके ऊपर कोई पुराने मुकदमे तो नहीं है। जब ये आर्म्स एक्ट, उम्र कैद की सज़ा होती है आर्म्स एक्ट में, किडनैपिंग और नेपाल की शराब जो बिहार में बंद है, अगर ये देते तो क्या जज वहीं खड़े खड़े जेल भेज देते। यही रीज़न है कि उन लोगों का बेल नहीं फाइल किया गया। और इतना ही नहीं, एक और केस होता है उसके बाद। पटना में ही कदम कुआं थाना में कोचिंग से थोड़े दूर पे एक दुकानदार होता है। उस दुकानदार के ऊपर लोग रंगदारी मांगने जाते हैं। उसका केस संख्या 445/23 2023 की घटना है। वो लिखवाता है कि उस पे पैसे मांगे गए, उसके लड़के के ऊपर गोली चलाई गई, वो बैठ गया तो गोली दीवार पे लगती है। उसके एक दुकान से 30,000 रुपये लूटा गया, दूसरे दुकान से 18,000 रुपये लूटा गया और कहा गया कि 5 लाख रुपए हफ्ता के लिए। इस पर भी आर्म्स एक्ट है और गोली चलाने का आरोप है। सर, इतना बड़ा तो पुलिस इन सारे केसेज में ढूंढ रही थी। और एक प्रूफ दिखा सर, हमारी नज़र में रोशन सर की, उनके परिवार, मतलब उन्होंने जो हमारी बातचीत रही, उन्होंने कहा वो सीधा साधा व्यक्ति था। अब वो इस दुनिया में नहीं है, ये सारी चीज़ें आ रही हैं। मुझे ये भी नहीं समझ में आ रहा कि मैं इससे बात करूँ या ना करूँ। मैं बहुत असहज हो रहा हूँ। मतलब इस कॉन्वर्सेशन से मैं बहुत उलझन हूँ, क्योंकि मुझे उनके आंसू भी याद आ रहे हैं। उनका भाई नहीं है इस दुनिया में। हम खुद जहाँ संवेदना है हम वहाँ संवेदना कर रहे हैं। यदि वो हमारे पे झूठा आरोप लगाएंगे तो आप बताइए, हम हकीकत बताएं या उस आरोप को सह लें। ये अखबार की कटिंग है जिस पे लिखा गया है दुकानदार के बेटे पर तबातोड़ फायरिंग और 50,000 रुपये लूटा गया। इसमें नाम पढ़ लीजिए, हम नाम लिख दिए हैं, आप पढ़ के खुद बता दीजिए। अखबार की कटिंग है, किसका नाम है, हम हाईलाइटर कर दिए उस पर। भांजा रोशन और प्रिंस कुमार। ये कौन है? गोली चलने का आरोप है। अब जो उनका कहना है कि पुलिस मेरे सामने गुंडों की तरह बिहेव किया, पुलिस ने मेरे साथ बहुत दुर्व्यवहार किया, क्योंकि पुलिस को ये सारा केस पता है। पुलिस को सारा केस पता है। पुलिस सामने आके नहीं बोलती, अलग बात है, ये सारा केस छुपाया गया है। तो आप ये कह रहे हो कि देखिए, अगर पुलिस इनके 2 किडनैपिंग को, एक किडनैपिंग जो नेपाल ले जा रहे थे और एक बलजीत की किडनैपिंग को, अगर पुलिस सीरियस नहीं लेती है तो पुलिस अच्छी है। अगर इनके आर्म्स एक्ट पे पुलिस एक्शन नहीं लेती है तो पुलिस अच्छी है। ये मुंबई स्टाइल में अगर दुकानदार से 30,000 और 18,000 लूट लेते हैं तो पुलिस अच्छी है। बट इनको लूटने उटने की क्या जरूरत? अब ये तो वो बताएंगे ना। आप बताइए, ये सब जब करती है तो पुलिस। जून 2023 हत्या के लिए 2023 से घटना चाहिए, आपको छुपाया गया है। देखिए, हम बताते हैं, ये आपके सामने बैठ के छुपा के कैसे गए। जून 2023 में प्रिंस और जो उनके साथ गया है रोशन, उसको कोचिंग के सामने ही एक आगे मंदिर है, वहाँ के पास कुछ लगभग 30 लोगों ने बड़ी बेरहमी से मारा। इसमें पढ़िए, लिखा है 30 लोगों ने रॉड से मारा प्रिंस को। इनको भी प्रताड़ित किया गया है, ऐसा नहीं है कि नहीं किया गया है। यहाँ पे इनकी कोचिंग से रंगदारी मांगा गया, इन्होंने रंगदारी नहीं दिया। केवल हम त्रस्त नहीं हैं, वहाँ ये सब छोटी छोटी घटनाओं से सब त्रस्त हैं। ज़बरदस्ती एडमिशन कराने को बोला गया, वो नहीं किए थे, चूँकि प्रिंस काउंटर पे बैठता था नीचे, नहीं किया होगा। बस इस बेचारे को खींच के जून 2023 को रॉड लेके मारा गया। इतना भयानक यहाँ पे ना, प्रिंस लेट गया इसे सड़क पे, और तब तक मारा गया जब तक उस बेचारे को लगा कि अब नहीं बचेगा। उसको 8 टाका पड़ा था प्रिंस पे। ये FIR प्रिंस ने किया है और उसको बताया भी है उसने कि किसने लोगों ने मारा है इसमें, रंगदारी न देने की वजह से उस बेचारे को। और इतना गहरा हुआ है, ये खुद रोशन सर ने बोला है। और उसको PMCH में एडमिट किया गया। और 2023 के बाद उस बेचारे को जब ब्रेन पे चोट लगता है, अब यहाँ से उसकी बीमारी शुरू होती है। जिस चीज़ को ये मिर्गी कह रहे हैं उसको बचपन, इसलिए आप देखिएगा उनकी माता जी का कहना है कि हमरे बबुआ के कोनो मिर्गी ना रहल। अरे माता जी, आपसे छुपा लिया सभी सब। देखिए यहाँ पे रिपोर्ट पुलिस का, 30 लोगों ने मारा है। इतनी चीज़ें क्यों छुपा रहे हैं भाई की मृत्यु के बाद? सच बोल दीजिए।
अब उसको झटका आने लगा। तो कुछ लोगों में ऐसे हुआ कि मिर्गी है, उस बेचारे को इतना बुरा मारा गया, इतना हट्टा कट्टा था प्रिंस ना, 4 आदमी खड़ा हो जाएंगे तो 4 आदमी को रोक सकता है, इतना बढ़िया उसका शरीर था। इसके बाद से जब वो नेपाल गया है, जब ये सारी घटना हुई है, तो इनके दोस्तों ने उनको होटल से, देखिएगा मीडिया में पूरा बयान है, बता रहे होटल से मिर्गी की दवा मिली है, उसको मिर्गी नहीं था, नींद की दवा, शराब की बोतल, ये मीडिया में बोला गया है। अब देखिए उन्होंने कहा शराब नहीं पीता, लेकिन शराब नहीं पीते थे तो शराब, नेपाल का शराब लेके क्या कर रहे थे? उन्होंने क्लियर कहा कि मेरा भाई शराब नहीं पीता। FIR में कैसे उनकी तलाशी में नरपतगंज थाना में निकल गया 6 बोतल शराब, और शराब का तो बोतल उसका नाम भी लिखा है, नेपाली शराब थी। अच्छा छोड़िए ना, वो शराब नहीं पीते थे, वो दुनिया में अब नहीं है तो हम डिस्कस नहीं करेंगे। इन्हीं से पूछिएगा ना, ये कौन सा शरबत पीते हैं कि किडनियाँ खराब हो गया है। हम हमारा आरोप नहीं लगा रहे हैं, हम बस इतना पूछ रहे हैं कि किडनियाँ खराब कौन शरबत से हुआ है, हम लोग वो शरबत नहीं पिएंगे। अब हम बताते हैं, जब वो नेपाल चले गए ना, तो इनके दोस्तों ने जो 4 दोस्त भेजे थे, वो दोस्त कौन थे वो यही जानते हैं। इनके दोस्त उनको क्यों मिर्गी की दवा खिलाएं, ओवरडोज क्यों किए, नींद की दवा क्यों दिए। और इतना ही नहीं, जो इंसान को आप A few moments later. एक शादी ब्याह में आए, ऐसे बहुत सारे लोग रहे होंगे। जब वो सब स्टेटमेंट आप सुन रहे थे, मन में क्या चल रहा था? हम सुनबे नहीं किए, सब छोड़ दिए थे? सबको आप नहीं ना जवाब दे सकते हैं जी। तकलीफ होता है आपको जो आप ऐसे लोग जो साथ में आए? नहीं, पता चल जाता है कि कम से कम सामने आ गए तुम। एक्चुअल इन लोगों को लगा ना कि खान सर पे आरोप सिद्ध हो जाएगा, अब खान सर को फंसा दिया जाएगा, अब ये गए 2 धक्का हम ही लगा देते हैं कहीं किनारवा पे बच मत जाए। लेकिन हम तो चुप थे, तो इन लोग को लगा कि चुप थे तो शायद ये अपराधी हैं। हम तो सबूत जुटा रहे थे, सारा सबूत ले आके दे दिए यहाँ पर, तो इन लोग को लगा ढकेल दे। तो मैं समंदर हूँ, मेरी उतरती लहरों को देख कर मेरे किनारे पे अपना घर मत बना लेना। अब समुंदर लौट आया है, 1-1 इंच जमीन का हिसाब लेगा। दिमाग में चला इस बीच में किसने वार किया पीठ पे, बदला लेना? नहीं, बदला हम क्या लेंगे, समय से ज़्यादा बड़ा बलवान कोई नहीं होता, ऊपर वाला बदला बढ़िया दे देता है। आप किसी को नाहक कैसे बोल देंगे, इतने सारे सबूतों को छुपा के? ये सारा फर्जी है। नहीं, जैसे बहुत सारे लोग थे, जैसे आपने बिहार का जिक्र किया, बिहार में कई सारे यूट्यूबर्स ने आपके खिलाफ मोर्चा खोल दिया था, दिन रात आपको लेके वीडियोस आए। एक तो पत्रकार है जिसको वहाँ के लोगों ने नाम दिया है सन ऑफ दोगला, इतनी बार जिक्र कर चुके हैं आप। हाँ, तो वहाँ के अच्छा एक बताइए, अब हम बस बोलेंगे लोग अपने से समझ जाएंगे, A few moments later. ऑटोमेटिक समझ जाएंगे। तो लोगों ने नाम दिया तो हम दे रहे हैं। क्या हुआ? वो सबको यही सब कामे रहता है। एक वो कह रहा है कि हम ही वो पत्रकार हैं जो खान सर का घर पता करके आए, गोत्र पता करके आए, जात पता करके आए, धर्म पता करके आए। अरे ससुरा तू नहीं, टीचर खोज रहा है कि जीजा खोज रहा है रे? ये सब कौन पता करता है? अरे महाराज, आपका बोली भाषा। ये बताइए, गोत्र जात धर्म आप काहे खोजते हैं? शुभांकर मिश्रा कहाँ के रहने वाले हैं, ये ज्यादा मायने रखता है कि शुभांकर मिश्रा काम कैसे करते हैं, ये मायने रखता है। करना तो चाहिए काम, लेकिन जब घर द्वार गोत्र गोतिया खोजने जा रहे हैं, मतलब अब आपके लिए रिश्ता खोजा जा रहा है। मम्मी हमारी खोज रही है, लेकिन हाँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और किसी का, जैसे टीचर्स में बहुत सारे आए थे, दिल्ली के टीचर्स खास तौर पर, कई सारे पॉडकास्ट हमने देखे टीचर्स के। ये जयचंद और मीर जफरा की बात कर रहे हैं? मुझे नहीं पता आप किसकी बात कर रहे हो। अमित किलोर ने 2 को बड़ा बढ़िया नाम दिया, एक को जयचंद, एक को मीर जफरा। आप पूरा सजा के वैसे बनाए हुए। मतलब टीचर्स में उन्होंने एक सेंसिटिव पार्ट उठाया कि बहुत सारे टीचर्स हैं जो सस्ते में बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन खान सर पीआर बहुत अच्छा करते हैं, और पीआर के जरिए उन्होंने एक ऐसा माहौल बना दिया है कि वही सस्ता पढ़ाते हैं। रोशन सर ने कहा कि हम भी सस्ता पढ़ाते हैं, खान सर से अगर आप बैच की लिस्ट चेक करोगे तो हमारी सस्ती है। अभिनय मैथ सर ने भी यही जिक्र किया, उनके साथ जो टीचर थे उन्होंने जिक्र किया, और बहुत सारे टीचर्स ने यही बात, अवध ओझा भी कह रहे थे। तो कुल मिलाकर सारे टीचर्स जो आपके खिलाफ बोल रहे थे वो ये कह रहे थे कि खान सर ने सस्ता पढ़ाने का इमोशनल ब्लैकमेल बहुत जबरदस्त किया है और उससे अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लिया, बाकी पढ़ाते सब सस्ता है। ये इन लोग का धंधा गिर गया है। ये लोग 50 करोड़ ज्वाइनिंग लेते थे। ओझा सर खुद ही बोले हैं ना कि मैं दुनिया का सबसे महंगा टीचर हूँ, आजकल न्यूज पे पढ़ा रहे हैं।
हाँ, मतलब ये बात अभिनय सर ने भी कही कि जो 50 भी लाख हो यहाँ पे joining मिले देखिए, थे। हमारा कहना है कि इन्हीं टीचरों से कहते हैं, ये स्टूडेंट का प्यार है, इसे पीआर मत समझिए। इन टीचरों से कहते हैं कि आप अपने चैनल पे कहो कि मैं ही स्टूडेंट के लिए लड़ा हूँ फीस कम करने के लिए, उन्हीं की स्टूडेंट उनको गरियाएंगे। ये सब लोग अपना पेन ड्राइव और रिकॉर्डेड कोर्स हजारों में बेचते थे लॉकडाउन से पहले। ये उस समय क्यों नहीं कहे? इस हिंदुस्तान में बच्चों की फीस के लिए अगर कोई लड़ा तो अलग पांडे अपने पीडब्ल्यू को लेके लड़े और खान सर केजीएस को लेके लड़े। केजीएस शिक्षा पर एक अधिकार करने वाले को ध्वस्त कर दिया केजीएस में, और एक केजीएफ था जिसने सोने पे एक अधिकार करने वाले को ध्वस्त कर दिया। तब रशिया पहुंच गए, हाँ, हम इंडिया वापस लौटते हैं। और ये जो सस्ती की बात आप कहती हैं, सस्ता चीज मायने नहीं रखती है, सस्ता के साथ क्वालिटी। हम आपसे कहते हैं एक काम करिए, आप कल से कहिए कि हम 5 रुपया में आईएएस का बैच पढ़ाएंगे यूपीएससी में, तो क्या आप मतलब जो वेल स्टेब्लिश है वैसा पढ़ा देंगे? सस्ता पढ़ा रहे हैं, क्वालिटी। आज तक इतना कंट्रोवर्सी हुआ, एक बच्चा उठ के कहा कि सर जो पढ़ाए वो समझ में नहीं आया। एक स्टूडेंट ने बदतमीजी वाली भाषा का प्रयोग किया। एक स्टूडेंट ने कहा कि नहीं ये सर ये महंगा पढ़ाते हैं। एक स्टूडेंट ने, ये बात कौन बोल रहा है? टीचर। दुकान किसकी बंद कराए थे? टीचर की। मिर्चा किसको लगा? टीचर को। लहर किसको रहा है? टीचर को। तो जब परपराएगा, लहरेगा, भभाएगा तो चिल्लाएगा कौन? टीचर। लेकिन टीचर्स का उनका ये कहना है कि जब ये कंट्रोवर्सी चल रही थी तो आपकी वेबसाइट पर सस्ते कोर्सेज सडनली चेंज हो गए थे। आपने अपनी वेबसाइट पर सारे कोर्सेज के दाम चेंज कर दिए थे और बहुत सारे टीचर्स ने आपके पुराने स्क्रीनशॉट लगा के कि देखिए fully aware this is a flash in the pan, but we can still have